आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास कुछ कुछ युवा बच्चे कॉल किए हैं। उन्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने थे, जैसे कि अ, कुछ ऐसे प्रश्न जो युवा मन के लिए हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए है। तो हमने सोचा कि इसकी रिकॉर्डिंग कर ली जाए, तो सबके काम आ जाएगी। तो आइए अभी हम स्वागत करते हैं। रवि जी, आपका स्वागत है चैनल में। आदित्य भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। प्रणाम जी। तो अच्छा लगा आप लोग जुड़े। आप लोगों ने हाँ, कॉल अच्छा लगा। आप लोगों ने कॉल किया था कि कुछ प्रश्न पूछने हैं और आपके प्रश्न बहुत अच्छे लगे हमें। हमें लगा कि ये प्रश्न तो सभी युवाओं के होते हैं, तो क्यों ना इसका आंसर दिया जाए और इसको रिकॉर्ड किया जाए, ताकि आम जनता तक पहुँच जाए। तो अपना प्रश्न पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है भैया। तो भैया हमें पूछना था कि ये गायत्री मंत्र से लाभ पूछना था। क्या-क्या लाभ होते हैं गायत्री मंत्र से? हाँ, आपका प्रश्न था कि विद्यार्थियों को स्पेशली गायत्री मंत्र से क्या लाभ होता है ना? यस, हाँ, यस। हाँ। तो देखिए, गायत्री मंत्र से बहुत ज़्यादा लाभ होता है विद्यार्थियों को, बहुत ही ज़्यादा। वैसे तो सभी को होता है, लेकिन विद्यार्थियों को उनकी स्मरण शक्ति में विकास होता है। उनकी जो बौद्धिक क्षमता होती है, कैलकुलेशन करने की क्षमता होती है, ईक्यू पावर और आईक्यू पावर, इसमें बहुत डेवलपमेंट होता है। गायत्री मंत्र साधना से बहुत से प्रकार के हमारे जो थॉट्स हैं, वो उसमें क्लैरिटी आती है। तो इसके लिए बहुत सारे रिसर्च हमारे समय में हो चुके हैं। एक रिसर्च जी न्यूज़ में भी आया था, आपने देखा होगा कि 1998 में दिल्ली के कुछ प्रोफ़ेसर और एम्स हैदराबाद के कुछ वैज्ञानिक प्रोफ़ेसर, उन लोगों ने रिसर्च शुरू किया था गायत्री मंत्र पे। उन्होंने क्या किया, कुछ बच्चों को गायत्री मंत्र जप करने को कहा और उनको मॉनिटरिंग की गई, और कुछ बच्चों को कुछ 3-4 महीने के लिए गायत्री मंत्र के लिए जपने के लिए नहीं कहा गया, और उनकी भी मॉनिटरिंग की गई। और बाद में ये देखा गया कि जो बच्चे गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ रहा है। उनके अंदर की जो आईक्यू लेवल है, ईक्यू लेवल है, उनकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ रही है। वो कैसे? अ, और देखिए, होता क्या है कि जैसे कि जब हम लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तो हमारा जो अध्यात्म कहता है, जो हमारे ऋषि-मुनियों ने लिखा हुआ है, जैसे गुरुदेव हमारे पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, अपनी किताब गायत्री महाविज्ञान भाग 1, भाग 2, भाग 3, 3 खंडों में लिखी गई है, और इसमें ये बताया गया है कि मनुष्य के किस तरह उपत्यकाओं पे, केंद्रों पे, चक्रों पे गायत्री मंत्र असर करता है। उसके एक-एक शब्द, उसके एक-एक अक्षर किस तरह से हमारे चक्रों को जगाते हैं, हमारे सूक्ष्म केंद्रों को जगाते हैं। और ये बात सत्य है कि जो भी व्यक्ति गायत्री मंत्र करता है, उनकी स्मरण शक्ति में बेहद विकास होता है, बहुत ज़्यादा विकास होता है। एक छोटा-सा उदाहरण मैं परम पूज्य गुरुदेव का ही दूँगा। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी प्रतिदिन 6 घंटा गायत्री मंत्र का जप करते थे, अपने दादा गुरु के आदेश पर। हुँ। और उनकी बौद्धिक क्षमता इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने 3200 किताबें लिख दी। 3200 किताबें अलग-अलग सब्जेक्ट्स पे। ऐसी अद्भुत किताब उन्होंने लिख दी है। और 3200 किताबें, एक व्यक्ति अपने जीवन काल में 10-15 किताब लिख पाता है, लेकिन एक ऐसा महामानव गायत्री मंत्र जप करके उसकी बौद्धिक क्षमता इतनी बढ़ गई है कि वो 3200 किताबें लिख देता है। तो ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत बात है। उनकी स्मरण शक्ति जबरदस्त थी। तो यदि विद्यार्थी गायत्री मंत्र का जप करता है, तो उसकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाती है, उसकी आईक्यू लेवल बढ़ जाता है, और हमारे ब्रेन के आगे वाले भाग को प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, जो कि निर्णय लेने का काम करता है, जो कि डिसीजन लेता है, जो कि सोचता-समझता है, तो और किसी भी कार्य की योजना बनाने में इसका काम आता है। तो क्या होता है कि जब हम लोग गायत्री मंत्र करते हैं, तो इस भाग में, हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भाग में डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और ये पाया गया है वैज्ञानिकों द्वारा कि जो भी व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करता है, उसके ब्रेन में एक प्रकार की गाबा केमिकल रिलीज़ हो रही है, जो कि खुशी के वक़्त बनने वाले हार्मोन्स कहलाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति गायत्री मंत्र जप कर रहा है, तो वो प्रसन्न रहने लगता है, बड़ा आनंदित रहने लगता है, बड़ा स्ट्रेस फ्री रहने लगता है। तो ये है गायत्री मंत्र का, और स्मरण शक्ति में तो बेहद विकास होता है। और आपने
शायद देखा होगा कि इंडिया टीवी पे गोविंदा जो हमारे एक्टर हैं, उनका इंटरव्यू चल रहा था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं छोटा 15 साल का था तो मेरे शरीर में मिर्गी का रोग हो गया था और मैं ठीक से बोल नहीं पाता था, मैं बेहोश हो जाता था, कहीं भी मैं चलता रहता था, गिर जाता था। तो एक दिन उनकी माँ ने कहा था कि बेटा तू गायत्री मंत्र का जप कर, तू देखना इसका चमत्कार कितना है। उनकी माताजी को गायत्री मंत्र पे विश्वास था। तो गोविंदा आगे उन्होंने कहा कि मैं गायत्री मंत्र करना शुरू किया और मैं लगभग 1-1 घंटा, 2-2 घंटा गायत्री मंत्र का जप करता रहा और मैंने कितने 3 साल तक ऐसा करता रहा। बोलते हैं कि एक दिन ऐसा समय आया कि वो कब मेरे से बीमारी गई, मुझे पता नहीं चला। मैं पढ़ाई में भी नहीं कर पाता था, लेकिन मैं कब परीक्षाओं में पास होने लगा, पता नहीं चला और मेरे अच्छे भी नंबर आने लगे। वो कहते हैं कि धीरे-धीरे मैं खूबसूरत दिखने लगा, अच्छा दिखने लगा, लोग बाग कहने लगे कि ये तो हीरो की तरह दिख रहा है, हीरो बन जाएगा और सचमुच गायत्री माता ने मुझे इस मुकाम पे ला दिया, इतनी दौलत शोहरत दी, वो कहते हैं ऐसा। तो ये तो सत्य है, हमारी ऋषि-मुनियों की वाणी है कि गायत्री मंत्र जप करते हैं तो आपको हर तरह के लाभ मिलते हैं। तो आपको गायत्री मंत्र जपने से आयु मिलती है, प्राण शक्ति मिलती है, आपको प्रजा, आस-पास की जनता बहुत प्रेम देने लगती है। आपको कीर्ति मिलती है, यश मिलती है, गायत्री मंत्र जपने से यश मिलती है, ऐसा हमारे पुराणों में कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है। आपको फिर आध्यात्मिक लाभ मिलता है, परमात्मा का इस गोद में परमात्मा की प्राप्ति होती है और आपको गायत्री मंत्र से आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं रह जाता। गायत्री मंत्र करने वाला कभी भी अभावग्रस्त जीवन होकर नहीं जीता, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इतनी बातें हैं, आप गायत्री मंत्र का जप करें और आप निश्चित ही इसका लाभ प्राप्त करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि मैं इसका आंसर देने में आपको दे दिया होऊँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हमसे। आप लोगों ने अपना प्रश्न रखा, उसके माध्यम से और भी हमारे बच्चे, हमारे युवा सुन पाएँगे इन बातों को, उनको भी बहुत लाभ होगा। आप लोग जुड़े, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और ऐसे जुड़ते रहिएगा और कभी भी कोई प्रश्न हो मन में, तो हमें बड़ा भाई मान करके आप अपने प्रश्नों का समाधान हमसे ले सकते हैं। ठीक है? जी, चलिए फिर जी मिलते हाँ, हैं। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। आप सभी को धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम।